और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की फलता सीट की, जहां से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला लिया, यानी कि चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। जहांगीर खान ने बड़ा ऐलान किया है कि अब वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। ये घोषणा उस दिन हुई है जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, जिसके बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नतीजा सबको मालूम है, इसलिए कोई कैंपेन नहीं चल रही, सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई और उनको पता है कि बुरी तरह टीएमसी की हार होगी। सबको मालूम है तो कैंपेन करके क्या फायदा। तो वहाँ कैंपेन मतलब धमकी चमकी वो नहीं चल रहा है ना, और कोई कैंपेन नहीं, कैंपेन करने वाला उनका आदमी नहीं है, गुंडा लोग भाग गए हैं, पुलिस चुप हो गया है, नहीं वो सब खत्म हो गया है, चिंता मत करिए, भयंकर हार हारेगा टीएमसी। तो शुभेंदु अधिकारी भी इस नई सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे पर रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों को रोकने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और ममता बनर्जी की जो योजनाएं थी उन पर लगातार चोट कर रहे हैं। झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। शुभेंदु अधिकारी तेजी से अपनी इमेज बदल रहे हैं। चुनाव में जो धार दिखाई थी उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। उनके फैसले, उनकी घोषणाएं, उनके शब्द बड़े गौर करने वाले हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा एक्शन पर गौर करें। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा, कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। शुभेंदु पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं कि बंगाल की जनता को ये एहसास हो जाए कि राज्य में नई सरकार का आगाज हो चुका है। वो कानून व्यवस्था के सवाल पर सख्त अंदाज दिखा रहे हैं। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार आपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है, सोचना है में नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का असर सड़क से स्कूल तक दिख रहा है। सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। शुभेंदु इस कोशिश में दिख रहे हैं कि जनता के जहन से ममता राज की यादें जल्द से जल्द मिटा दी जाएं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।